अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शौकत तरीन के बयान से। शौकत तरीन साहब जो कि मुशीर ख़जाना है, वो ये कहते हैं कि हमें पता है हमारा मसला महंगाई है, लोग पिस गए हैं। IMF के मुआहदे के बाद नया टैक्स लगाएंगे ना बढ़ाएंगे, इस्तिस्ना ख़त्म करेंगे, अवाम को फ़ायदा होगा, डॉलर 8 से 9 रुपये जो है सस्ता होगा, सट्टेबाज मार खाएंगे। IMF को टैक्स लगाने से इनकार किया, IMF मुआहदे से मुताल्लिक गलतफहमी फैलाई गई, तेल की कीमतों में जल्द कमी आना शुरू होगी। तो ये जनाब वो बातें हैं जिसका इंतज़ार यहाँ पर अवाम 3 सालों से कर रही है और 3 सालों से अवाम हुकूमत की जानिब देख रही है कि हुकूमत यहाँ पर अवाम को कब रिलीफ फराहम करेगी। लेकिन अब चूँकि जनाब अब यहाँ पर जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब जाहिर बात है अब हुकूमत के पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और हुकूमत की अब ये यहाँ पर ख्वाहिश है कि चूँकि अगले इंतखाबात में जाना है तो अवाम को यहाँ पर रिलीफ देना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर अवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम का इस सारी बातों के ऊपर क्या मौक़िफ़ है, अवाम यहाँ पर इन बातों के ऊपर, अवाम यहाँ पर इन दावों के ऊपर क्या कहती है और सबसे बढ़ के क्या अभी भी यहाँ पर अवाम को हुकूमत के ऊपर, हुकूमत की दावों के ऊपर, हुकूमत की बातों के ऊपर एतबार है या नहीं। ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ये कह रही है रिलीफ देंगे अवाम को, डॉलर सस्ता करेंगे, तेल की कीमतें नीचे लाएंगे, टैक्सेस नहीं लगाएंगे। अगले इलेक्शंस आने वाले हैं तो मेरे ख्याल से अब तो ये सब कुछ करना बड़ा ज़रूरी है अवाम के लिए। मैडम ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये ज़हनी तौर पे मफलूज हैं। ये इनके सारे वज़ीर मशीर अपाहज हैं, ये अंधे गुंगे बहरे लोग हैं, मदीने की रियासत के दावे करते हैं, ठीक है, लेकिन इनसे कोई मदीने की रियासत वाला कोई काम नहीं होना। मदीने की रियासत का वसीला पकड़ के झूठ बोल बोल के अवाम को लॉलीपॉप दे के, अवाम को सब्ज़ बाग दिखा के कर दिया इन्होंने। लेकिन अब तो इतने सारे दावे बातें कर तो रहे ना मेरे भाई, थोड़ा एतबार भी तो करें। दावे तो ये वज़ीर आज़म बनने से पहले से भी कर रहा था, वज़ीर आज़म बनने से पहले ये दावे कर रहा है। जब ये वज़ीर आज़म नहीं था, सब्ज़ बाग दिखाता रहा लोगों को झूठ बोल के। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी सारे चोर हैं, ये अकेला ही साथ है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से लूट रहे हैं, सबसे ज़्यादा। जब जो कह रहे हैं नया टैक्स नहीं लगाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, एतबार नहीं करना चाहिए थोड़ा? मैडम देखें, एतबार तो तब करें ना ये अगर इसने 4 सालों में गरीबों के लिए कुछ किया है। गरीब को क्या मिला? गरीब को आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा और आ जाके ये पेट्रोल का बम। अभी देखेंगे आप चंद पेट्रोल पंप अभी भी बंद है, क्या है अवाम को क्या देंगे ये लोग? खान साहब और उनकी हुकूमत ये कहती है कि पेट्रोल की कीमत कम होगी, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा, अवाम सुखी रहेंगे। आपको क्या लगता है? रिलीफ मिला है हमें। 20 रुपए की सवारी थी, 25 रुपए में जा रही है, ये रिलीफ दे रहा है। इससे अच्छा तो पिछले हुकूमत अच्छी थी, चाहे वो खाते थे लेकिन खिलाते भी थे, इसने तो सिर्फ खाया है बैठ के। लेकिन अब ये कह रहे हैं से गरीब तार हो गया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आखिरी 1.5-2 साल रह गए हैं, तो जाहिर बात है अब तो इलेक्शंस में जाना है, अब तो परफॉर्मेंस दिखानी है। इसने दिखानी है, देखिए आगे क्या दिखाता है, लेकिन हम मुझे तो नहीं लगता। मैं तो बहुत मायूस हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब पेट्रोल की कीमत ही बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, सुई गैस की कीमत बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। एक बिजली की अगर उसकी नहीं ना बढ़ाएंगे, पेट्रोल की, तो बाकी चीज़ों के डॉलर देखिए कहाँ से कहाँ चले गया। डॉलर भी सस्ता होगा, 7-8 रुपये सस्ता होगा। सोना देख ले, अब बेटी की शादी हम सोने का कुछ नहीं बना सकते, इसलिए कि वो महंगा इतना है। रोज़ की रोटी पूरे करें या दूसरे काम पूरे करें। आपको फिर एतबार है कि नहीं है? नहीं है, मुझे तो एतबार नहीं, मैं तो इसके खिलाफ थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने दिया था, मेरे दामाद ने दिया था, अब वो बेचारे मुंह छुपाए फिरते हैं, अब क्या कर सकते हैं? मुंह क्यों छुपा के फिर रहे हैं? वो इसलिए कि देखे ना इन्होंने क्या से क्या कर दिया है। जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। इन्होंने नौकरियां देनी थी, इन्होंने घर बना के देने थे, कहाँ गए वो सब कुछ? तो अब आपको ये लगता है कि अब आखिरी 1.5-2 साल में हुकूमत जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, लेकिन शायद अब अपना एतबार खो चुकी है? खो चुके हैं ये लोग, क्योंकि जब इन्होंने थे भी वो भी नहीं रहे। क्या कह रही है? जो सपोर्टर थे भी वो भी ना रहे ना। देखिए ना, मैंने खुद वोट दिया था, लेकिन अब जिस तरह से हम खुद तंग हुए हैं तो फिर ऑब्वियस ही बात है, देना बनता तो नहीं है ना। आपको ये नहीं लगता कि शायद हमें अभी 1.5-2 साल हैं अभी हुकूमत के जाने में, नए इलेक्शन होने में, क्या पता 1.5-2 साल में परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हो जाए? जो पहले नहीं कर सके वो अब क्या करेंगे, और करेंगे भी तो अपने लिए करेंगे ना, क्योंकि वोट दोबारा ले सके। हाँ, वो अपने लिए करेंगे, हमारे लिए तो कुछ नहीं ना किया। करना होता तो शुरू से करके दिखाते हैं ना, कि ताकि अब अगर 50 वोटर है उससे हम 100 वोटर हो जाते हैं उनके।
कि हाँ जी जिनको वो हमें जिन्होंने नहीं दिया फैमिली में, वो देख के कहते हैं कि नहीं हमने भी इसी को देना है। 50 में से शायद 10 रह गए हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। मशवरा क्या आपका इमरान खान साहब को? इमरान खान को ये मशवरा कि गरीब का ध्यान रखें, गरीब को ये ना करें ट्रेन में उठा के समंदर में फेंक दें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर ये हुकूमत ये कह रही है महंगाई है, हमें पता है, वो ये कह रहे हैं, कहते हैं अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनको ये भी पता है, लेकिन कहते हैं अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, अवाम के ऊपर रिलीफ देंगे, डॉलर सस्ता करेंगे। क्या कहते हैं आपको यकीन है कि अब आखिरी 1.5-2 साल रह गए हैं हुकूमत के जाने में, अगले इलेक्शन आने में, तो हुकूमत परफॉर्मेंस बेहतर कर रही है? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੇ, ਬਗਾਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ, ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੌ ਬਹੁਤ वो कह रहे ना पेट्रोल नहीं महंगा होगा, चीज़ें नहीं महंगी होगी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। हाँ, ये बात भी है। ਕੀ ਸਮਝੀ, आपका फायदा क्या है? आप क्या चाहते हैं कि ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟੇ, ਤਨਖਾਹ ਵਧੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ 350-400 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ हाँ ਹੈ। 15,000 रुपया तनख्वाह किहड़े पासे जाइए। आपका मशवरा क्या है खान साहब को? मशवरा तो है खान साहब को आप सोचना चाहिए कि असीं ते अपने आप तो आवाज़दार हो गए कि खुदकुशी करन तो रह गए हैं। अच्छा, की समझो कि ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ना कि मकान का किराया भी देना, मकान का किराया भी देना ते बिल भी देने। आगे बढ़ते भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बड़े मसरूफ़ हैं आप काम में, ये बताइएगा कि अगले इलेक्शंस आने वाले हैं, हुकूमत दोबारा एक्टिव हो गई है, तेज़ हो गई हुकूमत, अवाम को कहते हैं, वो ये कह रहे हैं अवाम को हम रिलीफ देंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, तेल सस्ता करेंगे। क्या लगता है आपको कि हुकूमत की बातें दुरुस्त है? कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये आप हैं। हाँ जी, नहीं तो ये सारे जो वादे कर रहे हैं अभी अवाम के साथ, क्या कहते हैं उसके बारे में? कुछ भी नहीं हो सकता भाजी। इसने क्या किया, 5 साल हो चले हैं, इसने क्या किया, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। जड़े वादे किए सारे, इतनी बेतबारी क्यों है? अब बंदा ही नहीं सही है, अब बंदा ही नहीं भाजी सही है, आप ही नहीं सही है। आपका मशवरा क्या है इमरान खान को? हाँ चल जावे ते नवाज शरीफ नु आन देवे बस। करते हैं बाजी, अस्सलाम वालेकुम, कोई मशवरा देना चाहेंगी इमरान खान को? इमरान खान को कोई यहाँ से चले जाए, बस हुकूमत छोड़ दे, अच्छा, बहुत महंगाई है, तौबा है। आप वो कोशिश कर रहे हैं महंगाई कंट्रोल करें? कुछ भी नहीं कंट्रोल होना, अच्छा, कुछ भी नहीं। अब जहाँ पे मतलब 3 साल हो गए हैं, यही सुन रहे हैं अब कंट्रोल होगा, अब नहीं, अब वो होगा। इलेक्शन जब आने वाले हैं, अब उन्होंने कुछ तो परफॉर्मेंस दिखानी है ना अवाम को। लेकिन मैं तो नहीं वोट देने वाली, आपने दिया था पहले पहले दिया था 2018 में दिया था आपने? दिया था। कैसे दिया था, क्या सोच के दिया था? कि कोई तब्दीली आएगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। आपके घर में किस किस से वोट दिया था? सब ने दिया था, सब नहीं दिया था। अब आपके घर में जो बाकी सारे लोग हैं, अब उनकी क्या सोच है? वो यही कह रहे हैं किसी को भी नहीं देना। आप किसी को नहीं देना? नहीं, तो मशवरा इमरान खान साहब को देना चाहेंगी? वो यही कह रही हैं सीट छोड़ दें बस। ਚਾਚੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ये कहाँ लेके जा रही है इतना भारी भरकम लिफाफा? ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਬਲ ਇਹਦੀ ਮਗਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਆ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, इमरान खान साहब कहते हैं हमें पता महंगाई बढ़ी है, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं अवाम को रिलीफ दें। आपको लगता है ये उनकी बातें, दावे आपको सच्चे लगते हैं कि नहीं लगते? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਸ नहीं किया वो पूरा। ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ? ਹੈ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਦੀ ਮਰੀਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਹਫਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ? ਹਾਂ, पहले कितने की आती थी दवाई? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ, हाय पूरा खट्टे 1800 बढ़ गई हो गई अब। 900 ਵੱਧ ਗਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो अब आखिरी 1.5 साल रह गए इमरान खान की हुकूमत के, अब क्या कर लेंगे आपके लिए? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। कोई मशवरा दे दे इमरान खान को।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अच्छा, अगर आपको लगता है अवाम अगली दफा वोट देगी इमरान खान को? ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ भी नहीं दांगे कभी भी नहीं दोगे। आए जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये दावे कर रहे हैं अवाम को अब रिलीफ देंगे, कहते हैं चीज़ें महंगी नहीं करेंगे, डॉलर सस्ता करेंगे, तेल सस्ता करेंगे। अभी मैं बड़ी देर से लोगों से बात कर रही हूँ, अवाम ये कह दिए जो 3 सालों में नहीं कर सके अब क्या करेंगे अवाम के लिए? सही बात है, इतनी महंगाई हो गई। एक जो बालों की कंघी है वो 100 रुपए की मिल रही प्लास्टिक की। अब बताएं क्या करे इंसान। तेल जो हम हर घर में इस्तेमाल करते हैं वो 400 रुपए किलो हो गया। बताएं इतनी महंगाई हो गई, गरीब बंदा कहाँ पे जाए? रिलीफ क्या है आपके लिए? कुछ भी रिलीफ नहीं है हमारे लिए। नहीं, ये जो बातें जो कर रहे हैं, जो अब ये जो अवाम से जो वादे अब जो कर रहे हैं 3 साल बाद, तो आपको लगता है कि अब कोई वादा पूरा होगा? कभी भी नहीं होएगा और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, इतनी अवाम बेतबार क्यों हो गई है? हमारा हुक्मरान जो ऐसा है, हुक्मरान जो ऐसा है, इस वजह से। आप कोई मशवरा देना चाहेंगी खान साहब को? खान साहब को ये कहेंगे कि हमारे पे रहम करें, कुछ महंगाई का जोर कम करें ताकि गरीब बच्चों को पेट भर के खाना तो खिला सके हम। ठीक है, ठीक है, चलिए हाँ। जनाब, ठीक है जनाब। अवाम हाँ। ये कह रही है, अवाम ये कह रही है जनाब खान साहब अवाम के ऊपर रहम करें, महंगाई कम करें। और अगेन वही वाली बात है कि अवाम को पता नहीं क्यों अब यहाँ पर शायद तरीके इंसाफ के जितने भी जो बयान आते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, उसके ऊपर लगता भी यूँ है कि अब अवाम को कोई एतबार बाकी नहीं रहा। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन यहाँ पर ये कहते हैं कि अवाम के ऊपर किसी भी किस्म के नए टैक्स का कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। साथ साथ उनका यहाँ पर यह भी कहना है कि डॉलर की कीमत भी यहाँ पर नीचे आएगी। 3 साल तो यहाँ पर गुजर चुके हैं, 4था साल यहाँ पर चल रहा है। अवाम को क्या अभी भी यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई रिलीफ की तवक्को है या नहीं? अवाम ये कहती है हमारा आटा, दाल, चावल, चीनी सस्ता हो। चले, चीनी तो थोड़ा बहुत हमें रेट्स में वापस आई है, तेल की कीमत कैसे कम करेंगे? बाकी जो दालें महंगी हो गई हैं वो कैसे कम करेंगे? डॉलर कैसे सस्ता करेंगे? लगता है देखें, उम्मीद तो है लेकिन महंगाई जो है कम नहीं हो रही है। पेट्रोल पता नहीं महीने में 3-4 दफ़ा बढ़ा देते हैं, पहले होता था 1 दफ़ा बढ़ाते थे, अभी तो 3-4 दफ़ा बढ़ा देते हैं। इमरान खान को मशवरा क्या आपका? इमरान खान को यही मशवरा है कि बस छोड़ दें। अच्छा जी, अब बस छोड़ अभी दें। उनके पास का काम नहीं है। आपको लगता है वाकई ऐसा है? जी, उनके पास का काम नहीं है। हाँ, अभी किसी और को आने दें, हाँ। उनको भी देख लें। चलें, ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, काम कैसा चल रहा है? शुक्र है बाजी। शुक्र है, अच्छा चल रहा है काम। आपको लगता है कि हुकूमत जो है चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी? इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो करेगी। बहरहाल जो आगे से बोझ है ना, तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा मसला हाल। डॉलर नीचे आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद तो है खान साहब से कि इंशाअल्लाह ताला कर लेगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि आपका मशवरा क्या है खान साहब को? खान साहब को ये मशवरा है तो फ़िलहाल तो चलो मुल्क गुजारा पे चल रहे, लेकिन इससे और महंगाई ना करे क्योंकि आवाम ख़राब हो जाएगा। अच्छा आंटी जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं अब हम महंगाई में इजाफा नहीं करेंगे। कहते हैं अब कहते हैं अब नया टैक्स नहीं लगाएंगे, डॉलर महंगा नहीं होगा, हर चीज़ अब अच्छी होगी, सस्ती होगी, अवाम को मज़ा आएगा तहरीक इंसाफ में। कहाँ महंगाई तो वैसे ही है जैसे है। कभी इतनी कमी, 1 पैसे की भी कमी नहीं की, और इतना उन्होंने मुश्किल किया हुआ है आवाम के लिए कि मैं कह रही हूँ कि इंसान के लिए इतनी सी चीज़ भी लेकर खानी भी वो भी मुश्किल हो गई हुई है। अब वो यही कह रहे हैं नमाज जी, अब वो यही कह रहे हैं कि अब कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। नहीं, उन्होंने तो वैसे ही टैक्स लगे हुए हैं उनके, वैसे ही वो वैसे ही कह रहे हैं कि हम नहीं लगाएंगे, बीच में लगे हुए हैं इनके। जब बंदा आके जैसे चीज़ें खरीदता है फिर पता चलता है कि टैक्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। वो कहते हैं क्या करें, इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, इधर तो खाना भी खाना मुश्किल हो गया इंसान को, एक वक्त की रोटी भी नहीं बता खा सकता। आपको एतबार है खान साहब की हुकूमत पर? नहीं, हमें तो कोई एतबार नहीं। क्या वजह हुई? बस इनकी महंगाई की वजह से। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं बर्दाश्त। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं, अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि चीज़ें बेहतर हो, चीज़ें सस्ती हों। तो वो जब होएंगी तो पता चलेगा ना। अभी तो इतनी महंगाई है,
वो तो कहने की बात है ना, जब होगी तो फिर हम देखेंगे ना। अभी तो आवाम की अब चीनी दोबारा उन्होंने सस्ती तो की है बेटे, चीनी तो सस्ती की है थोड़ी सी, लेकिन वो चीनी किसी काम की नहीं है। वो तो इतनी बारीक जैसे आटा होता है, वो तो काम ही नहीं करती। ऐसी चीनी को सस्ता करने का क्या फायदा कि जब इंसान के लिए वो सही नहीं है, वो कैसी है, वो तो हमें ला आपका मशवरा क्या है खान साहब को? अगर इलेक्शंस भी आने हैं, आपका मशवरा क्या है? हमारा मशवरा तो यही है कि अब हुकूमत बदले तो बहुत बेहतर है। अच्छा, हाँ, बदले तो बहुत बेहतर है बेटी। मेरी बात सुनो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है, बर्दाश्त नहीं हो रही कि इंसान को सांस नहीं आ रहा। और क्या बता, सांस नहीं आ रहा इंसान को, और उनको ज़रा एहसास नहीं है इमरान खान को कि मुल्क में कोई कंट्रोल करूं और कि मेरी तरफ वोट डले। अच्छा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी कह रही है, मुझे कह रही है महंगाई से सांस नहीं आ रहा। सही बात कर रही और लेकिन जो हमारे जो वजीर खजाना शौकत तरीन साहब, वो ये कहते हैं हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। कहते हैं IMF की तरफ से हमारे पे बड़ा दबाव है, लेकिन हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हम डॉलर को नीचे लाएंगे। तो अच्छी बात है, बात तो सही कर रहे हैं। उन्होंने कब लाना है? ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। कोई ना कोई, अगर कोई साबका वज़ीर पहले असद उमर था, उसे चेंज कर दिया, उसके बाद दूसरा वज़ीर ख़जाना बनाया, वो भी चेंज, फिर दोबारा उन्हीं को दोबारा ला रहे हैं वापस। ये क्या वजह है, क्यों ला रहे हैं? इतनी महंगाई ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, कब देंगे? इलेक्शन के बाद जब वज़ीर आज़म ख़त्म हो जाएंगे तब रिलीफ देंगे। उसका फ़ायदा क्या? इस मरतबा जब उन्होंने वोट जैसे भी ले लिए, आइंदा ये वोट नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह आइंदा वोट नहीं लेंगे। नहीं, आपको इसकी वजह क्या लगती है? महंगाई थोड़ी है, आप ही महंगाई के अलावा तो और कोई मसला नहीं ना आवाम को। अवाम को अगर खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, अगर बच्चों को, हम 4 बच्चे हैं, खाने के लिए रेंट पे हैं, तो खाने पे ज़ाहिर है कि बच्चों ने तो मांगना ही मांगना है। जो जहाँ से भी लेकर दे, जहाँ से भी ला कर दे। बाप को अभी इमरान खान साहब जो है गेम में है या गेम में नहीं है? नहीं, फारिग है। अच्छा? ये फारिग है, इंशाल्लाह फारिग है। ये तो बस मशवरा क्या आपको वैसे खान साहब को? देखिए, बेहतरी की उम्मीद तो हर चीज़ में होती है ना। मशवरा यही है कि ये IMF का फिर दोबारा रिलीफ ले रहे हैं, इससे वजह हमारे ऊपर और ज़्यादा दबाव हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब का बयान है और वो ये कहते हैं कि जनाब कि IMF की जानिब से बड़ा दबाव था जो है नए टैक्सेस लगाने का, लेकिन अब नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, डॉलर को नीचे लाया जाएगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, कोशिश अब ये भी करेंगे कि रुपए की कदर यहाँ पे मज़ीद ना गिरे। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 3 साल तो आवाम के गुजर गए, हाँ, जैसे तैसे करके गुजरे। आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब आखिरी 2 साल है हुकूमत के। अब इन 2 सालों में हुकूमत ने बताना कि जनाब PTI की हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त है। आपको क्या लगता है? क्या कुछ भी नहीं, क्या नया पाकिस्तान कहता बनेगा, लगता पुराना बेच दिया, नया तो बना ही नहीं है। कौन सा नया पाकिस्तान बना रहा है अब तक? इतने हालात ख़राब किए हैं हमें इन्होंने मुल्क के पकड़ के। मैं यही इतनी कर दी है इसने पकड़ के। वो कोशिश कर रहे हैं हालात बेहतर हो जाए। हाँ जी, कोशिश क्या कर रहा है? देखना 3 साल हो गए, 3 साल में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया इसने। 3 साल में पेट्रोल महंगा कर दिया है, किराया बढ़ गया है, बेचारे मजदूर क्या कहाँ जाएंगे? पेट्रोल कहाँ लेके जा रहे हो? ये मैंने डीजल में डालना ना उधर जनरेटर पे। हाँ जी, पहले 120 रुपये लीटर किया था इन्होंने, अब 150 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया इन्होंने पकड़ के। तो महंगाई इतनी हो गई, आवाम परेशान हुई है, क्या करें अब? जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो किराएदार हैं, वो क्या कहाँ जाएं? अभी रुकना जरा। चाची क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रही हैं? अभी बाजार आई हूँ। क्या लेने आई है बाजार? ये बच्चे की वो शूज लिए हैं। अच्छा, इसलिए आपको क्या लगता है कि 2 साल रह गए हुकूमत के जाने में, 2 सालों में क्या कर लेंगे आपके लिए ऐसा जो आप खुश होकर दोबारा इमरान खान को वोट देंगी? नहीं, अब तो नहीं देंगे, पहले दे दिया, अब नहीं देंगे। अच्छा। अब उन्होंने इतनी महंगाई की है कि जो हम बच्चे भी ये बड़े मुश्किल से बच्चे बेचारे पाल रहे हैं। हाँ। तो अब यह है कि अल्लाह ताला उसको भी 2018 में आपने वोट दिया इमरान खान को? हाँ, पीछे दिए हैं। हाँ। तो आगे अभी सोच रहे हैं, अगर वो कुछ हमारे साथ अच्छा करेगा तो फिर वो हकदार है, अगर वो नहीं देगा तो फिर हम उसको भी सलाम करेंगे। अच्छा, तो अभी तक आपको क्या उम्मीद क्या है? अभी तक उन्होंने कोई हक अदा किया आवाम का कि नहीं? तो हम कुछ नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं देख रहे उसका। अभी तो लोग भूखे ही मर रहे हैं। क्या आपका मशवरा क्या है इमरान खान को? इमरान खान अगर अच्छा काम करेगा तो बेशक रहे, अगर नहीं वो ऐसे ही करेगा
तो वो दूसरा जो शेर आ जाए। अच्छा, हाँ शेर आ जाए, बल्ले से सीधा शेर आ जाए। हाँ, बल्ले को पहले देख लिया है, अब हम कहते हैं अगर वो बल्ला कुछ अच्छे काम करेगा तो जितनी उसका एवरेज है, अगर वो ऐसे ही काम करेगा तो फिर हम शेर को सलाम करते हैं। ठीक है, आपका क्या मशवरा है इमरान खान को? इमरान खान को यही है, ये हुकूमत चेंज होती है, हमारा यही मशवरा है, हुकूमत चेंज होती है, शेर आए आगे जो हो ना, शेर की हुकूमत अच्छी है। अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक है। हाँ जी, शेर की हुकूमत है। आपकी राय है। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। आज हम आवाम से बात कर रहे हैं कि उनकी अब क्या उम्मीदें हैं खान साहब से, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फुल फ्लेज कोशिशें शुरू कर दी हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए। साथ साथ वो यहाँ पर ये भी कहती है कि अवाम के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, डॉलर कम होगा, रुपए की कदर में इजाफा होगा, चीनी आटा दाल चावल सब यहाँ पर सस्ती होगी। अवाम को कितना यकीन है इन बातों पर, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब वैसे गेम में है कि नहीं है अगले इलेक्शंस के लिए? क्या समझिए? खान साहब जो हैं अगले इलेक्शंस के लिए अभी भी लोगों की नंबर 1 चॉइस है कि नहीं है? नंबर 1 तो नहीं है, नंबर 3 भी नहीं है, नंबर 4 भी नहीं है। ना। अगर उसने ना खुद ही किसी तरीके से जीता तो वो अलग बात है ना। अच्छा। हाँ, लेकिन पहले तो अवाम बड़ा पसंद कर रही थी अवाम को। वो तो तब्दीली का नारा लगा रहे थे ना। हाँ। हाँ, तब्दीली किधर है? 3.5 साल में तो सभी महंगाई है। अच्छा। तब्दीली, करप्शन ऊपर जा रहा है, क्या नीचे आ रहा है? नीचे आ रहा है तो गरीब की जिंदगी तबाह हो रही है ना। हमारी ये जो बरादरी है, स्पेशली वो बरादरी जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो हमारे सारे भाई जो है वो बड़ा सपोर्ट करते हैं खान साहब को। आपका वैसे मौक़िफ़ बड़ा अलग है, इसकी क्या बात है? मैं भी सपोर्ट करता था, लेकिन उनके पॉलिसी देख ली तो वो पता नहीं क्या कर रहा है ना, समझ में भी नहीं आती क्या पॉलिसी बना रहे हैं और क्या हो रहा है ना। आपको क्या लगता है कि खान साहब की सबसे बड़ी गलती क्या है, प्रॉब्लम क्या है खान साहब का? जिस चीज़ पर वो एक्शन ले तो वो उनकी गलती है। वो मशवरा क्या देंगे आप खान साहब को, कैसे बेहतर करें? अब तो टाइम उनसे निकल गया ना, अब क्या बेहतर कर लेंगे? टाइम निकल गया, 1.5 साल रह गया। अच्छा। अब क्या कर लेंगे? ये बेहतर क्या कि उसने बायोमेट्रिक सिस्टम लाया, उसे ना कोई चोरी कर ले और रैगिंग कर ले, ये सिर्फ। हाँ, आगे बढ़ के मजीद बात करते हैं। क्या हाल है भाई, क्या काम करते? पेंट करते हो? पेंट का काम करते हैं हम। अच्छा, क्या खान साहब की हुकूमत अब उन्होंने फैसला कर लिया अब आवाम को रिलीफ देना है, टैक्स नहीं लगाएंगे, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब आवाम एतबार करेगी इनके इन दावों के ऊपर, इनकी बातों के ऊपर? देखो ये बात ये है कि अगर पीछे को 5 रुपये चीज़ बढ़ती है ना, तो जो आवाम है जो आगे जो 10 रुपये 20 रुपये बढ़ देती है, तो इसमें इमरान खान क्या करेगा? नहीं, बात ये है मेरे भाई, ये आवाम को 5-10 रुपये बढ़ाने की इजाज़त दी किसने? सवाल तो ये पैदा होता है, अवाम के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि अगर एक चीज़ 5 रुपये महंगी होती है तो अवाम के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई चीज़ को 10 रुपये बढ़ाने की? हुकूमत नाम की चीज़ कहाँ पर है? हुकूमत ने बढ़ाई है तो फिर ही आगे ये बढ़ी है ना, जो फिर लोग कहाँ से फिर अपना जो बचत निकालेंगे, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। मशवरा क्या आपको इमरान खान का? मेरा मशवरा यही है इमरान खान साहब से कि जो आप महंगाई है जो कम करे, ताकि जो गरीब आवाम है, जो मजदूर है, जो अपना रोज़गार अच्छी तरीके से चला सके। आगे बढ़ते हैं। चाचा जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। चाचा जी, खान साहब ये कहते हैं अब अवाम के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, आपको लगता है उनकी बात दुरुस्त है, वो सच कह रहे हैं? अब दुरुस्त है, उसकी बात बिल्कुल सच कह रहा है। अच्छा। हाँ जी, वो सही कह रहा है। हाँ। ये हम लोग खुद ही रेट को बताते हैं। हाँ। जो है रेट है ना, हम शहबाज शरीफ के दौर में मुझे याद है, कि किसी दुकानदार के अंदर हिम्मत नहीं थी रेट अपनी मर्जी के मुताबिक करता। नहीं मतलब किसी की भी नहीं थी। इनके दौर में ऐसा क्या हो गया? ये जो महंगाई है, हमने सोचा है भी ये महंगाई आ गई है, ये आ गया, वो आ गया। हाँ। वो दुकानदार कहते हैं ठीक है जी, हम 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं। खुद से कैसे बढ़ा सकते हैं? वो बढ़ा इसीलिए जी महंगाई बहुत है, हम नहीं देते। हाँ। तो फिर वो मजबूरन गरीब आदमी को लेनी पड़ती है,
लेना पड़ता आपको लगता है कि अब ये आखिरी जो 1.5-2 साल रह गए इमरान खान के, आखिरी 1.5-2 सालों में इमरान खान अवाम को रिलीफ दे सकेंगे कि नहीं? हाँ देंगे देंगे वेरी गुड, इंशाल्लाह देंगे। चले सही है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी बड़े पुरुमीद थे, कहते हैं आखिरी जो 1.5-2 साल रह गए हैं इसके अंदर अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। नहीं है, रिलीफ तो आम को 5, 4.5, 3.5 साल में नहीं मिला। तो इंसान अब क्या तवक्को करेगा कि अब हमें मतलब है कि आने वाले 1.5 साल में हमें कोई रिलीफ मिलेगा। दिन ब दिन महंगाई तो ऐसे हो ना, रिलीफ तो ऐसे हो कि अगर घी यहाँ 450 या 400 का हो गया है, घी दोबारा 150 पर आ सकता है। नहीं 150 पे कैसे आ जाएगा? चीनी दोबारा 55 पर आ सकती है। 55 पर चीनी नहीं आ सकती, कोई चीज़ नीचे नहीं आ आटा सकती। दोबारा 70 से 45 या 50 का हो सकता है। इसके बाद जो भी आएगा उसने यही कहना भाई पीछे महंगाई हुई थी, ठीक है, आगे महंगाई बढ़नी है। उसने भी 10, 20, 50 बढ़ाने हैं। ये तो आती है, जो भी हुकूमत आ रही है समझ लो कि ये ऐसे आ रही है जैसे जा रही है, अपने खजाने अपने लूट मार के लिए, अपने ऐशी के लिए कर रहे हैं। आवाम से जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले, कुछ भी आपको क्या लगता है उसमें क्या वादे पूरे हुए? कुछ भी नहीं हुआ, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। चीनी के बारे में देखें वो उसके रेट कहाँ है, आटा का रेट क्या है, बाकी अशिया जो चीज़ें खाने पीने की उनके रेट कहाँ है। आपको क्या सिलसिला लग रहा है इमरान खान का अगले इलेक्शंस में? नहीं इमरान खान अगले इलेक्शन में कैसे आ जाएंगे? पहले भी ये है, अब भी अगर आ गया तो फिर तो आवाम मशवरा क्या आपका इमरान खान को? नहीं मशवरा तो हमारा यही है कि ये आराम से अपने घर बैठे किसी और को हुकूमत करने दे, जो अपने हुकूमत के अपने आवाम के लिए सहूलत बनाए। मतलब अब बात ये मुझे समझ में आ रही है, आवाम अब ये कह रही है कि अब इमरान खान अब चाहे कुछ भी कर ले आवाम के लिए, अब आवाम को मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है ना, उसकी वजह कि जब एक चीज़ खुशहाल ही नहीं है मुल्क में, आवाम के साथ कोई तावन ही नहीं है, आवाम के साथ वो डील ही नहीं है। इसके अपने जो बैठे हुए वज़ीर मशीर, उनका भी कोई पता नहीं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। 10 दिन में एक आईजी होता है, 10 दिन के बाद दूसरा आईजी आ जाता है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लंडा बाज़ार है हमारे पीछे, और ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। आवाम अब ये कहती है अब आप चाहे IMF के पास जाएं ना जाएं, अब आपको नया टैक्स लगाएं ना लगाएं, डॉलर कम हो महंगा हो, चीनी सस्ती हो महंगी हो, आटा सस्ता हो महंगा हो, अब आवाम को बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एनी हाउ अभी भी 1.5-2 साल यहाँ बाकी पड़े हैं तहरीक इंसाफ के। हमें यहाँ पर पुरुमीद रहना चाहिए, हमें यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। क्या पता हालात यहाँ पर कुछ बेहतर ज़रूर हो जाए आवाम के लिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।